बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है पड़ोसी मुल्क भारत से बहुत ही मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट आचार्य निशांत भारद्वाज जी, जिनके वीलॉग आप हमारे चैनल पे देखते रहते हैं और बहुत पसंद भी करते हैं। ये अलग बात है कि आचार्य साहब हमें वक्त काफ़ी देर बाद देते हैं सर। सर, काफ़ी बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि काफ़ी दिनों बाद इनका वीलॉग आता है और आपके वीलॉग का लोग इंतज़ार भी करते रहते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए सबसे पहले तो। बराए मेहरबानी। नाज़रीन, वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा सर, पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि आपके साथ हमने जब लास्ट वीलॉग किया था उस वक़्त बल्ले के हवाले से काफ़ी जो फैसला नहीं हो पा रहा था, कभी जब बल्ला आ रहा था, कभी जा रहा था, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इंतखाबी निशान। अब जो है जब हम वीलॉग कर रहे हैं तो फैसला हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट से बल्ला चला गया है। बगैर इंतखाबी निशान के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो अब एक सियासी जमात तो फिलहाल है, लेकिन उसके पास कोई इंतखाबी निशान नहीं है। तमाम उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। किसी को चिमटा, किसी को झाड़ू, किसी को चार्जर, किसी को चम्मच और इस तरह के चूल्हा, इस तरह के निशानात मिले हैं। इस पे बहुत सारी उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई है कि बहुत सारे निशानात जो हैं वो काबिल एतराज़ भी हैं। लेकिन अब जो है वो कितना मुश्किल होगा बगैर बल्ले के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए इलेक्शन लड़ना। जी सर, क्या कहेंगे आप? देखिए क्या है असीम, ये पहले तो खाली अकेला बल्ला ही था। अब तो पूरा घर गृहस्थी बसाने का सामान उन्होंने दे दिया है। तो कुछ दिया ही है, इलेक्शन कमीशन ने ज्यादा ही दिया है। कुछ लिया, एक चीज ली है तो बहुत सारी चीजें दी है। बिल्कुल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, आम का पेड़ है ना, उसके ऊपर आप तरह तरह के कई स्टिकर चिपका दीजिए, वो पेड़ आम का ही रहेगा। बेशक। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई मेरे हाथ में कोई झंडा ना हो तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई पहचानेगा नहीं कि ये आचार्य निशांत भारद्वाज है। मुझसे प्यार करने वाले, अगर मैं टोपी ना पहनूं या ये जो गोविंद देव जी ना रखूं या दाढ़ी ना रहे, तो भी वो मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना वो करते आए। आप बिल्कुल। यकीन नहीं मानेंगे, मैं फिल्म डायरेक्टर था, मेरे दाढ़ी मूंछें कुछ भी नहीं थी, तब भी लोग मुझे इतना ही प्यार करते थे जितना वो इंसान की फितरत पे करता है। बिल्कुल। आप इंसान कैसे हैं, आप लोगों के बारे में अपने कैसे विचार रखते हैं, उस पे ये निर्धारित होता है। इमरान खान से बेइंतहा मोहब्बत करती है पाकिस्तान की आवाम। ठीक है, जब वो वजीर आजम थे तो उनको जैसा मुल्क मिला था उसको सियासत आती नहीं, तो जिस तरीके के वजीर उनको मिले थे वो ढंग से चला नहीं पाए, क्योंकि सियासत बिल्कुल। आती ही नहीं थी आदमी को। और आज भी सियासत आती नहीं है, लेकिन दिल का अच्छा आदमी है और मुझे पूरा यकीन है कि जितने सारे केसेस ये उस पे लगाए हैं वो धीरे 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 एक भी ना टिकने वाला। मैं बताता हूँ, आने दो मई जून तक, एक भी केस टिक जाए तो मुझे बताना। और फिर बिल्कुल ठीक। वही आवाम जो है ये बोलेगी कि देखो कि सबको पता है झूठे केस लगाए हुए, आगे फिर बोलेगी कि हमको तो पता ही था झूठे केस लगाए हुए हैं। ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे और कोई फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता कितने नहीं, क्योंकि वो आदमी उनके ही है। बिना इमरान खान के न उनकी कोई उनका कोई वजूद है, न हैसियत है, न इमरान का उनके बिना कोई वजूद और हैसियत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि आने दो मई और जून आहिस्ता-आहिस्ता केसेस खत्म हो जाएँगे। तो ये बता दें सर कि मई और जून में क्या सितारों की चाल बदल रही है या आपको क्या नज़र आ रहा है? एक मेजर प्लानेट बदल रहा है जिसका नाम है जुपिटर। ठीक है। वो अपनी जगह बदल रहा है। अच्छा, वैसे भी अप्रैल से जो है, जो हिंदू न्यू ईयर्स होते हैं, जो ईयर होता है उसका राजा जो है वो मंगल हो जाएगा, वजीर आजम। मंगल उन्हीं का प्लानेट है, खान तो साहब का। उनके लिए वो फेवरेबल ही रहेगा। फिर जो मंत्री है, वजीर, वो हो जाएंगे सैटर्न, शनिदेव। तो शनि न्याय के करता है, जस्टिस डिलीवर करते हैं। तो हर लिहाज से मई के बाद में का जो समय है, जून समझ लीजिए, क्योंकि अप्रैल से जून तक का समय तो पूरी दुनिया के लिए ही खराब है, लेकिन जून के बाद का समय उनके लिए अच्छा है। फिर ये चाह के भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और वो आदमी इनकी नाक में दम किए रखेगा, देख लेना आप। वो जब से आया है तब से इनकी नाक में दम किए रखा, पिछवाड़े पे पटाखे बांध रखे हैं, ये भागते फिर रहे इधर से इधर।
और वो अब तो और पावरफुल होके आएगा, क्योंकि अब उसने सियासत भी सीख ली है थोड़ी बहुत। जेल में रह के। हाँ, जेल में सियासत बहुत अच्छी आती है। बड़े ये बड़े बात नेता तक जेल में नहीं गए थे, ये सियासतदान तब तक वो सियासतदान थे नहीं। जेल में जाते ही अपराधी भी पक्का हो जाता है अपराधी, सियासतदान भी पक्के सियासतदान हो जाते, शरीफ आदमी मारा जाता है बेचारा, वो किसी काहिल काम का नहीं रहता अगर वो शरीफ रहा तो। और ये तो बिल्कुल ठीक। नाम के शरीफ हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आपने कहा कि जेल से बाहर आएंगे तो सियासत भी वो काफी सीख रहे हैं जेल में। हमने देखा जेल में जाने से पहले खान साहब ने बहुत सख्त बयानिया लिया, इदारों के खिलाफ भी और अपनी जो अपोजिशन है उसके खिलाफ भी बहुत सख्त बयानिया था। अब आप हमें अपने इल्म की रोशनी में बता दें कि उनके बयानी में क्या आप तब्दीली देख रहे हैं, क्या लचक आ जाएगी, वो डायलॉग की तरफ आ जाएंगे? ना ना जी ना, देखो शेर तो दहाड़ेगा, कुत्ता भौंकेगा, अब वो कोई लचक कहाँ से आ जाएगी, लचक अंदर होनी चाहिए। आप स्वभाव नहीं बदल सकते असीम। बिल्कुल ठीक है। अगर स्वभाव ही बदल जाता तो ये आदमी जेल में ही नहीं होता, ये अपना तीसरा रास्ता पकड़ के मुल्क से बाहर होता। क्योंकि स्वभाव नहीं बदला जा सकता, न जबान में कोई मिश्री घुलेगी, न सोच में, और उसी तरीके से लड़ाका बिहेवियर रहने वाला। लेकिन ये है कि अब जो बेसिक हरफ हैं अलिफ बे ते सियासत के, वो इन्होंने सीख लिए हैं। तो बिल्कुल अब ठीक आप है। से उनको बेवकूफ, वो अगर एक चाल चलेंगे तो ये दूसरी चलेंगे जरूर, भले ही कच्ची पक्की हो पर चलेंगे। पहले तो चलना ही नहीं आता था, पहले तो बोलते पहले थे और बाद में सोचते थे कि भैया इसका रिजल्ट क्या आएगा। अब इतना हो गया है कि बोलने से पहले एक मर्तबा सोचते हैं, एक ही मर्तबा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने अब कहा कि वो ऐसा अपने बयानी में तब्दीली नहीं लाएंगे अगर वो जेल से बाहर आते हैं। आपको याद होगा कि जब 2013 के इंतखाबात हुए थे, उसके बाद खान साहब ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे लंबा धरना दिया था, 126 दिन का। वो सिर्फ 4 हलकों की बात थी। अब जिस तरह से इलेक्शन हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरा क्रैश कर दिया गया है, बहुत सारे लीडर उनके छोड़ के चले गए, बहुत सारे उनके रहनुमा पर दबाव डाला गया, कागजात नामजदगी छीने गए, फाड़े गए, मुस्तरद हुए और वॉट बहुत कुछ हुआ है, वो एक लंबी डिटेल है। तो आपको लगता है कि 4 हलकों पे जब खान साहब ने इतना शोर मचाया था, अब इस तरह के इंतखाबात जब होंगे और वो जेल से बाहर अगर इंतखाबात के बाद आते हैं, तो सुकून से बैठ जाएंगे? और ये अगर इस तरह से दोबारा निकले, तो पाकिस्तान में तो हालात मजीद खराब होंगे। भाई आपके इलेक्शन का ही बाइकआउट हो सकता है। बिल्कुल ठीक है सर। ऐसा भी हो जाए कि इलेक्शन बाइकआउट ही हो जाए। दूसरी बात ये कि ये तो दुनिया को पता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में करवाने मतलब जस्ट टू इम्पॉसिबल है। वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, यस सर। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस साल का 2024 का जो 2 महीने सबसे खराब है पूरी दुनिया के लिए, न अकेले पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, उसमें से एक फरवरी है और एक सितंबर है। तो बिल्कुल ठीक। सबसे खराब जो समय में इलेक्शन वहां हो रहे हैं। और मुझे अभी भी नहीं लगता असीम की इलेक्शन होंगे। मुझे बिल्कुल लगता है ठीक। खान साहब अगर न उन्हें तकरीर करने दिया जा रहा है न बल्ले का निशान, तो ये काहे के इलेक्शन है भाई, वो आदमी बॉयकॉट ही कर दे इससे अच्छा तो। बिल्कुल ऐसे ही और है। अगर वो बॉयकॉट कर देता है तो फिर इलेक्शन कहाँ हुए, फिर तो सिलेक्शन ही हुआ ना। तो सर सिलेक्शन ही तो हो रहा है यहाँ पर, सबको पता है ये बात तो। ये पूरी दुनिया को पता है, तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं भाई। ये जो करने वाले हैं उनको भी पता है, आवाम को भी पता है। आवाम खामोश नहीं बैठेगी असीम। मुझे खदशा इसी बात का है कि आवाम सड़कों पे आई तो पाकिस्तान का बहुत नुकसान होने वाला है। गृह युद्ध की स्थितियां बनी हुई है पाकिस्तान में फरवरी में, सिविल वॉर की। और ऐसे में वैसे ही मुल्क का भट्ठा बैठा हुआ है, मुल्क का क्या होगा। तो सर ईरान पाकिस्तान आपके, में। सुनिए, ईरान आपका दोस्त था, आपके खिलाफ है। बिल्कुल, अभी हालात खराब हैं, बिल्कुल तालिबान सही। आपका दोस्त था, आपके खिलाफ है। चाइना आपका दोस्त था, गाए बगाए जब आप अमेरिका की गोद में जाके बैठे हैं तो वो भी आपके खिलाफ है। अमेरिका अपने गेम को साधने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। इसकी वजह से उसके सारे जितने नेबर्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ है। जिनकी रहमत आप पे बरसती थी, सऊदी अरबिया, यूएई,
उन्होंने भी अपने हाथ खींच लिए कि कब तक वो अपने खजानों को सही बात, पाकिस्तान पे लुटाते रहेंगे। तो बिल्कुल सही आज बात है। पाकिस्तान की हालत ये, पाकिस्तान के साथ हसीन कोई है नहीं। यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाजरीन, उम्मीद आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज। हाँ।